हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आपका अगला टॉपिक लेकर। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में मैक्रो का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 की हम दूसरी वीडियो पढ़ेंगे। पहली वीडियो में मैं आपको याद दिला दूँ, हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन होता क्या है, और इसके अलावा हमने जो डिफरेंट मेजर सेक्टर्स थे उनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन होता है ये क्या शो करता है, क्या प्रकट करता है। तो चक्रीय प्रवाह मॉडल क्या प्रकट करता है, व्हाट डज इट शो, क्या शो कर रहा है ये। तो सबसे पहली बात ये क्या शो कर रहा है कि एक दी हुई अवधि में, दी हुई अवधि, हम अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में हम जब भी बात करते हैं एक दी हुई अवधि यानी कि सामान्यतः हम एक वर्ष को लेते हैं, और वो एक वर्ष क्या होता है आप सभी को पता है, एक फाइनेंशियल ईयर जो मैंने बताया था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एक दी हुई अवधि में, जो जिसे हम एक सामान्य वर्ष कहते हैं, उस वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, यानी कि जब हम चक्रीय प्रवाह को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एक इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में एक वर्ष में टोटल सभी जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर था उस प्रोडक्शन सेक्टर ने कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। तो जो वो कितनी वस्तुएं और सेवाएं हैं, अगर हम उन वस्तुओं और सेवाओं को देखेंगे तो वो वस्तुओं और सेवाओं की अगर हम उस मात्रा को देखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद या जिसे हम नेशनल प्रोडक्शन कहते हैं वो हमारा बन जाएगा। कहना क्या चाह रही हूँ मैं यहाँ पर कि जितने भी हमारा प्रोडक्शन सेक्टर में जितनी भी हमारी आते हैं, जो भी हमारा सेक्टर्स के अंदर टोटल जितना भी उत्पादन होएगा, अगर हम उस सारे का कलेक्ट कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसकी सारे की क्वांटिटी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा, हमारा नेशनल प्रोडक्शन आ जाएगा। तो हम सर्कुलर फ्लो को पढ़कर हम क्या निकाल सकते हैं, हम नेशनल प्रोडक्शन को निकाल सकते हैं। एक फिक्स टाइम के अंदर, एक दी हुई अवधि के अंदर पूरी एक इकोनॉमी में कितनी सारी टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उनका टोटल कितना प्रोडक्शन किया गया, वही तो हमारा नेशनल प्रोडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से जब हम सर्कुलर फ्लो को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दिए हुए फिक्स टाइम में एक इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना नेशनल प्रोडक्शन हुआ एक फिक्स टाइम के अंदर। पहली बात का तो हमें इसका पता चलता है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि इस प्रोडक्शन सेक्टर ने जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, बदले में हमने पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने इसको अपनी सेवाएं दी थी, तो उस सेवाओं के बदले में इसने उनको क्या दी थी, उनकी कीमत दी थी। उनको जो हमारी लैंड थी उसको उसने लगान दिया था, भूमि को लगान दिया, जो पूंजी थी उस पूंजी को ब्याज दिया, और जो एंटरप्रेन्योर था उसको इसने प्रॉफिट दिया, और लेबर को इसने मजदूरी दी। तो जो हमारे उत्पादन के साधन थे, जो हमारे फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, उन सभी फैक्टर्स को उनकी सेवाओं के बदले, सर्विसेज के बदले उन्होंने ये उनको उनकी कीमतें दी, लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी, ये उनकी कीमतें दी। तो इस रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ और मजदूरी के रूप में टोटल कितनी आय का सृजन हुआ, कितनी आय उत्पादित हुई। अगर हम इस आय को निकाल लेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम निकल आएगी। तो देखो हम क्यों पढ़ते हैं हम सर्कुलर फ्लो, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला, अगर हम एक दी हुई अवधि के अंदर टोटल अपने प्रोडक्शन को निकाल लेंगे तो हम क्या सीख जाएंगे, नेशनल प्रोडक्शन को निकालना सीख जाएंगे। और जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन के बदले में जो इसके फैक्टर्स थे उनको कितनी इन्होंने इनकम के रूप में कितनी कीमत दी, अगर हम उसको निकाल लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं, इससे हम नेशनल प्रोडक्शन का और नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने ये पढ़ा था कि भाई जो भी चीज हम लेते हैं उसके बदले में उतनी ही पेमेंट करते हैं, हमारी जो रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारी पेमेंट्स के इक्वल होती हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने ये पेन खरीदा है तो पेन मेरी तरफ आया है, बदले में इस पेन के बराबर मैंने इसके इक्वल इसकी कीमत शॉपकीपर को दी है। तो क्या हुआ कि जो उत्पाद था, जितना उत्पाद था उस उत्पाद के बदले में उत्पादन के साधनों को उतनी ही आय दी गई। तो इस तरह से क्या होएगा कि जो ऊपर हमने नेशनल प्रोडक्शन निकाला उस नेशनल प्रोडक्शन के बराबर ही हमारी ये नेशनल इनकम होगी। तो तीसरी चीज, पहली चीज तो हमने क्या सीखेंगे, हम सर्कुलर फ्लो से हम नेशनल प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, उसको निकालना सीखेंगे। दूसरा हम नेशनल इनकम के बारे में सीखेंगे। तीसरा फिर हम जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, बराबर होता है, ये चीज हम सीखेंगे। ये चीज ये प्रकट करता है सर्कुलर
सर्कुलर फ्लो ये बताता है हमें कि जितना हमारा नेशनल प्रोडक्शन है उतनी ही हमारी नेशनल इनकम भी है, क्योंकि जो हमारी रिसिप्ट्स हैं वो हमारी पेमेंट्स के इक्वल हैं। जितना उत्पादन हुआ है उसके बराबर ही जो उसके साधन है उन साधनों को उतनी ही इनकम भी मिली है। तो ये 3 चीजें हम सीखेंगे। इसके अलावा चौथी चीज क्या सीखेंगे, इसी चीज को, इस उत्पाद को, इसी को अगर मैं, ये तो हमारा क्या है, ये उत्पाद वस्तु के रूप में है और ये इनकम है। इसी को अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई जो हमारा ये उत्पाद क्या है, वो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जो उत्पाद है उसको मैं मनी के रूप में बोल रही हूं। अब मनी के रूप में कैसे करेंगे कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है, जो भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन की जो कीमत है, जो मूल्य है, वो किसके इक्वल है कि वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च किया गया, खर्च इस रूप में किया गया है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है, उस सेक्टर ने जो अपना उत्पादन है उसकी कीमत कितनी रखेगा, वो उसकी कीमत उसके बराबर ही रखेगा जितना उसने उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के ऊपर खर्च किया है, व्यय किया है। तो ये 4 चीजें, ये 4 पॉइंट्स हम सीखते हैं सर्कुलर फ्लो से। पहली चीज हम क्या सीखते हैं कि एक फिक्स गिवन टाइम के अंदर एक इकोनॉमी में टोटल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया, जो कि हमारा नेशनल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दूसरी चीज हम ये सीखते हैं कि लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में जो टोटल हमारी इनकम हुई है, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ फैक्टर है हमारे प्रोडक्शन के, उन फैक्टर्स को जो भी इनकम दी गई है वो इनकम क्या होगी हमारी, उसका टोटल करेंगे तो नेशनल इनकम होगी। और ये राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय जो होती है ये दोनों बराबर होती है। तीसरी चीज। चौथी चीज, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है, जो मूल्य है, वो किसके बराबर है, उनके ऊपर जो टोटल खर्च किया गया है, जो एक्सपेंडिचर किया गया है, उसके बराबर होती है। तो ये तो हुई कि हम सर्कुलर फ्लो से क्या क्या सीखते हैं। नेक्स्ट कि इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय, इस तरह से 2 सेक्टर, 3 सेक्टर। तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता दूं कि क्या होता है। अपने आगे की जो पढ़ाई है उसको अच्छे से समझने के लिए मैं पहले ही आपको ये बता देती हूँ कि 2 क्षेत्रीय मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है, 3 क्षेत्रीय या 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है, और 4 क्षेत्रीय या 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है। तो 2 क्षेत्रीय यानी कि जिसके अंदर हमारे सेक्टर कितने होंगे, 2 होंगे, 2 ही होंगे। तो ये 2 सेक्टर कौन कौन से होंगे, 2 सेक्टर मॉडल कौन सा होता है जिसके अंदर सिर्फ हमारे 2 सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर होएगा हमारा उत्पादक या प्रोड्यूसर सेक्टर, और दूसरा सेक्टर जिसे हम गृहस्थ भी कहते हैं, हिंदी में घरेलू भी बोलते हैं, परिवार क्षेत्र भी बोलते हैं, तीनों का एक ही मतलब है, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। तो 2 सेक्टर मॉडल हमारा वो मॉडल होगा जिसके अंदर सिर्फ 2 सेक्टर होंगे, एक प्रोड्यूसर और दूसरा है गृहस्थ। प्रोड्यूसर सेक्टर हम सबको पता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, ये गृहस्थ क्षेत्र इसको अपनी सेवाएं देगा और इसकी वस्तुओं को खरीदेगा, क्योंकि इसने इसको अपनी सेवाएं दी, इसके बदले में ये इसको इनकी कीमत देगा, और ये इससे वस्तुएं खरीद रहा है तो उन वस्तुओं की कीमत गृहस्थ उत्पादक को देगा, प्रोड्यूसर को देगा। इसके बाद जो हमारा त्रिक्षेत्रीय मॉडल है उसके अंदर कितने सेक्टर होंगे, 3 सेक्टर होंगे। तो तीसरा सेक्टर कौन सा बढ़ेगा, 2 तो हमारे वही पीछे वाले हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र, और तीसरा सेक्टर आएगा यहाँ पर हमारा सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र होता है। तो ये जो सेक्टर होता है इसके अंदर एक तो प्रोड्यूसर हो गया हमारा, एक उसका उपभोग करने वाला, सेवाएं देने वाला गृहस्थ हो गया, और तीसरा हो गया हमारा सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। तो इस जो ये जो सेक्टर है इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। एक और कोई बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी, 1 नंबर का एक हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन और बनता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, शेष विश्व जो होता है, उसके साथ कोई भी लेन देन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, और हमारा क्या है, गृहस्थ क्षेत्र है, और क्या है हमारा सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर है। तो शेष विश्व के साथ कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि शेष विश्व तो आया ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट है। इसके बाद हमारा अगला सेक्टर आता है 4 क्षेत्रीय। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे 4 सेक्टर होंगे, इसीलिए ये 4 है। तो ये 3 तो हम पढ़ चुके हैं, चौथा सेक्टर क्या होगा, पहला वही हमारा उत्पादक, दूसरा गृहस्थ, तीसरा हमारा वही सरकारी, ये 3 हम पढ़ चुके हैं, और चौथा सेक्टर यहाँ आ जाएगा हमारा शेष विश्व, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। क्योंकि शेष विश्व के साथ हम लेन देन करेंगे, तो ये हमारा जैसा कि मैंने बताया क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहेंगे हम इसे।
क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे संबंध हो जाते हैं, हम आयात निर्यात करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहेंगे। अब आगे जो पढ़ेंगे हम उसके अंदर इस 2 सेक्टर मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे, हम 3 सेक्टर को पढ़ेंगे, 4 सेक्टर को पढ़ेंगे, ये आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम अपना रियल फ्लो और मनी फ्लो इन सभी सेक्टर के बीच में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा पढ़ा हमने कि जो सर्कुलर फ्लो होता है वो क्या क्या शो करता है। ये 4 बातें ये आप सभी को याद करनी है, ये हमारा बेसिक है। इसी के बेस के ऊपर आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम नेशनल प्रोडक्शन निकालना और नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। तो जो सर्कुलर फ्लो होता है वो राष्ट्रीय उत्पाद को निकालना, राष्ट्रीय आय को निकालना और इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना, ये चीजें हमें बताता है, सिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।